आपको ये जो मैंने पढ़ा इसके बाद मैं इसको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। तो कहते हैं कि अब मैंने 19वीं सेंचुरी की बात की, यहाँ पे एजुकेशन और लर्निंग जो है इमर्ज होने लगी, मतलब आने लगी। तो स्कूल्स जो है बहुत सारे कॉमन होने लगे, और जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला कि उस टाइम पे क्या होता था कि उसमें में जो जिनके पास पैसा होता था वही खाली अपने बच्चों को पढ़ाते थे, और जो बाकी गरीब होते थे वो क्या करते, वो स्कूल में बच्चों को भेजते थे, लड़कों को खाली भेजते थे। तो और वो भी उतना ही जितना उनके वहाँ पे गवर्नमेंट को स्कूल वगैरह मदरसा जो भी अवेलेबल होता था, तो जैसे वो पाठशाला बोलते हैं वो अवेलेबल होगी, तो उधर भेजते थे। उसके बाद फर्दर एफर्ट्स कुछ भी नहीं लगाए जाते थे उनको पढ़ाने के। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चेंज हुई तो उनको जो है पढ़ाने लगे, बाकी बच्चों को भी पढ़ाने लगे। तो यहाँ पे भी अभी भी अपोजिशन था गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, इनका दिमाग खराब हो जाता है, या इनको क्यों पढ़ाना है, इनको तो आगे दूसरों के घर जाना है, इनको तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ये हमारे घर में नहीं रहने वाली हैं। बहुत सारे विमेन और मेन जो है एफर्ट्स बनाते हैं, तो मतलब एफर्ट्स के उन्होंने क्या किया कि उन्हें बहुत सारी मतलब हिम्मत जोड़ी इस चीज के लिए, उन्होंने बहुत फंड्स कलेक्ट किए, उसके बाद स्कूल्स खोलना शुरू किया, ठीक है। तो वुमेन्स जो है स्ट्रगल किया, वुमेन्स जो है वो स्ट्रगल करते थे ताकि वो भी चाहते थे हम लोग पढ़े, हाँ, हम लोग कुछ समझे, हम लोग कुछ हासिल करें, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि चलिए हम जो है एक्सपीरियंस जो है रशुंद्रा देवी, देवी जो 1800 और 1890 में की है, मतलब इसकी एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी, कहाँ, 200 साल पहले, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। एट द एज ऑफ 60 की एज में शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी, क्या होता है यहाँ पे, जो ऑटोबायोग्राफी अगर देखेंगे क्या होता है, एक मैं पेन से लिखती हूँ, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद के बारे में, ऑटो खुद के बारे में जो है लिखना, ठीक है। खुद के बारे में जो उसने अपनी स्टोरी जो लिखी थी, अपनी स्टोरी सारी वहां पे पेन डाउन की थी। तो जो लिखी थी उस टाइम पे, तो कहते हैं कि, और बांग्ला में, बांग्ला किसकी होती है, वेस्ट वेस्ट बंगाल, कोलकाता की लैंग्वेज बांग्ला में। तो उसने कहा कि हर बुक टू टाइटल्ड अमर जुबान, उसने क्या नाम रखा था बुक का, जो यहाँ पे अमर जुबान। ये पहली फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय, पहली ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के बारे में उसने लिखा था, पहली बार किसी औरत ने कोई बुक लिखी। अब ये क्यों ऐसा था कि उस टाइम पे औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था, उस टाइम पे औरतों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो उस टाइम पे एक, और क्योंकि अभी भी अगर हम देखेंगे कि लिटरेचर जो जो भी औरतें लिटरेचर लिखती हैं, तो उनके पास काफी एजुकेशन होती है, वो काफी पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आजकल ऑटोबायोग्राफी लिखना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उस जमाने में जब औरतों की एजुकेशन के लिए ऑपोजिशन था, ठीक है, उस टाइम पे ऑटोबायोग्राफी लिखना तो जो जो था बहुत ज्यादा कमाल की बात थी। Rushundra Devi was a housewife from a rich landlord family. Rushundra Devi जो थी वो भी हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ क्या, घर का काम करने, घर में रहे, मतलब हाउसवाइफ इन द सेंस में जो घर संभालती, जो बाहर जॉब के लिए नहीं जाती है। वो बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। At that time it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and became a widow. देखिए कितना, कितनी कैसी सोच थी, यहाँ पे देखिए सेंटेंस, एक मिनट, देखो आप क्या बोल रहे हैं। कहते हैं कि उस टाइम पे ये बिलीव किया जाता था कि अगर एक औरत जो है पढ़ना लिखना सीख जाती, ठीक है, पढ़ना से कुछ भी पढ़ना, या पहले तो वो हिंदी और अपनी लैंग्वेज होती थी और इंग्लिश वगैरह, वो पढ़ना लिखना सीख जाती थी, तो वो क्या होती थी, वो अपने पति के लिए बुरा लक लाती थी, बैड लक, ठीक है। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभी आजकल के जमाने में पढ़ी लिखी होती हैं वो अपने पति के लिए गुड लक खिलाती है। कैसे लाती है गुड लक, वो भी जॉब करती है, बाहर जाती है, कमाती है, अपने हस्बैंड का हाथ बटाती है, तो तो वो तो गुड लक खिलाएगी ना। लेकिन उस टाइम पे एज्यूम किया जाता था कि अगर कोई भी औरत जो है पढ़ेगी, पढ़ना चाहेगी और लिखना चाहेगी, वो जो है क्या है, वो बैड लक लाएगी अपने हस्बैंड के लिए। एंड बिकेम ए विडो, और वो क्या बनेगी,
विधवा बनेगी, मतलब उसके एक तो बैड लक आएगा घर में, कहते हैं ना कि इसके आने से यहाँ पे जो है पूरा बुरा हो रहा है, तो वही मतलब बुरा होता था उसके हस्बैंड के साथ, और उसका हस्बैंड मर भी सकता था. डिस्पाइट दिस शी टॉट हरसेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर. फिर भी ये सब कुछ होने के बाद भी, यहाँ पे जो कह रहे हैं, ये सब कुछ होने के बाद भी उसने क्या किया, उसने जो है पढ़ना और लिखना सीखा, मतलब छुप छुप के. तो शादी के बाद भी, ठीक है, शादी के बाद भी उसने पढ़ना लिखना सीखा चुप चुप के. तो उसके बाद वो कहता है कि आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट dawn एंड आई वुड स्टिल बी at it until well bound midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. I came to nurse a great longing. I would learn to read, and I would read a religious manuscript. I was next page में, इसके बाद पढ़ूंगी मैं. तो ये इस पैरा के क्या मतलब है, कहता है ये यहाँ पे कह रही है कि मैं जो हूँ, मैं क्या कहता है कि मैं जब सुबह जब रोशनी आती है तब से लेकर शाम तक काम करती रहती थी, और जब मुझे आराम करने का मौका होता था मैं तब आराम नहीं करती थी. मैं तब जो है पढ़ाई पढ़ती थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था. मैं जो है, अब कैसे मेरे पास क्या होता, क्योंकि उस टाइम पे बुक्स वगैरह तो उसको नहीं दी जाती थी, जो भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से होती है घर पे, मैगजीन्स वगैरह जो उस टाइम पे हुआ करती थी, वो कहता थी कि मैं यही पढ़ती थी. ठीक है. एक तो और ये जो है ये आप खुद पढ़िएगा, ये जो इसके बारे में है ये वाला, ये आप खुद पढ़िएगा, ठीक है. तो अभी मैं आपको इसके बाद तो नेक्स्ट देख पढ़ाऊंगी. अब मैं इसका क्रैक्स भी आपको बोलूंगी कि इसका कहने का मतलब क्या था, ठीक है. तो पहले मैं तो अब यहाँ पे मेन फोकस, असल में ये चैप्टर जो है, ये इसका चैप्टर का जो मेन फोकस है, वो मेन फोकस क्या किस पे है, गर्ल्स एजुकेशन पे मेन फोकस है. तो सारा जो है गर्ल एजुकेशन के पे फोकस्ड है, ठीक है. आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, आई वाज 14. और कहती है यहाँ पे कि ये जो मैं ऊपर वाला बता रही हूँ, क्योंकि हमें ये हमारा टॉपिक यहाँ तक है, तो ये यहाँ पे मैं खाली 14 इयर्स की थी और इतना सारा कुछ मैं करती थी क्या. तो मैं जो है सुबह सवेरे उठती थी, मतलब ओवैसी उस जमाने में तो ऐसा माना जाता था कि नहीं, उनको जल्दी उठना है, सवेरे उठना है, ठीक है. तो उनको वहां पे जो है उसके वहां पे जो है उनको सवेरे उठ के घर का काम करना है. उसके बाद जो है उसके बाद उनको जो दिन भर काम करती रहती थी ना वो, तो शाम तक वो काम करती रहती थी. तो उसके बाद क्या होता था, तो फिर उसको रात को रेस्ट भी नहीं मिलता था, क्योंकि क्या होता था, उसको रात भर काम करना पड़ता था, ठीक है. तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, ठीक है. आप मुझे अब इसको बोलिए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसको समझ नहीं आया, मैं उसको फिर से समझाऊंगी. किसी को कोई प्रॉब्लम है? अरे क्या है, नो मैम. इस सबको समझ आया? यस मैम. मैम हम्म. मैम मुझे खुद से हो रहा है. क्या हो रहा है? मुझे खुद लिए मैम, मैं मीटिंग से बाहर जा रहा फिर वापस आ रहा हूँ खुद. ये पता है क्या हाँ हो रहा मैम है मुझे बेटा? भी. हाँ, ये आपको कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क इशू है ना. तो क्या होता है कि आप वहाँ भी गया, वहाँ भी हो रहा है. बेटा क्या कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो सकती है, कि पता नहीं, क्योंकि आप सोचिए खुद ही, मतलब आप आते हैं क्लास में तो फिर डिस्कनेक्ट, तो फिर से कनेक्टिंग हो जाता है ना. यस मैम. यस मैम. हम्म, ये हम्म. ये नेटवर्क इशू है बेटा, और कुछ नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है. तो आज का टॉपिक सबको समझ आया? यस मैम. यस मैम. अच्छा, सबको अच्छे से, कुछ किसी को अच्छा बोलो, किसी को कुछ पूछा था, कोई बोला था मैम मैं जो है लेट आया, या मैंने कुछ क्लास में छूट गया, बोले, बोलिए. लर्निंग फॉर चेंज आया समझ, जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, लर्निंग फॉर चेंज. यस मैम. यस मैम. यस मैम.
अच्छा ये आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, इसमें जो लिखा है, ठीक है, और ये भी मैंने पढ़ा है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes. और तो ये सिंपली ये चैप्टर जो मेन फोकस इस चैप्टर का जो है वो गर्ल एजुकेशन पे है। तो वो दिखा रहे हैं, पहले इसमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसा रहा। पहले एजुकेशन क्या होती है, मतलब लड़कों को भी एजुकेशन उतनी नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ सोर्सेज नहीं होते थे एजुकेशन के। जैसे अगर हम महात्मा गांधी की बात करें ना, देखिए कब की बात है महात्मा गांधी की, वो भी एजुकेशन के लिए वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, और जब उसको एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ा, वो जो है वो जो है बैरिस्ट्री उसने जो है ऑक्यूपेशन किया, उसने साउथ अफ्रीका से वो किया, जब ब्लैक्स वहां पे हुआ करते थे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब उसने वो वहां पे कंप्लीट किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका में उसने वहां पे एक मूवमेंट भी चलाई ब्लैक, क्योंकि वहां और व्हाइट और ब्लैक्स के बीच में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो उसने भी वहां फिर किया। वो मुझे नहीं बोला था, मुझे ये बोलना था कि क्योंकि यहाँ पे तब उतनी हायर एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो इसीलिए जो होता था वो लोग बाहर जाते थे एजुकेशन के लिए, जिनको हायर और जिनके पास पैसे होते ऑब्वियसली वही जाएंगे ना एजुकेशन के लिए। तो जो अब गरीब तबके के लोग होते थे वो बच्चों को ऐसे ही पाठशाला वगैरह भेजते थे, उस टाइम स्कूल को पाठशाला बोला जाता था, तो उनको पाठशाला वगैरह भेजते थे, और वहां पे जितनी उनकी एजुकेशन हो सकती थी उतनी वो करती थी, ठीक है, उतने वो करते थे। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी यहाँ क्लास में कोई ये एंटर हो रहे हैं 6 क्लास, एक मिनट, हमारी क्लास में कोई ऐसा हुआ जो दूसरी क्लास का है? मैं एक बार आया था। कौन? मैं ये कल आया सारे? था ना क्लास में। नहीं नहीं, आज कोई आ रहा है? नहीं। आज नहीं आया। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे सब अपने ही है ना, अर्जुमंद, इर्तिका, मदीहा, मुबश्शिर, मुहीब। अच्छा ये कहाँ गया मुबश्शिर लतीफ, आपको क्या प्रॉब्लम है कुछ, मतलब समझ आया? मुबश्शिर लतीफ जरा अनम्यूट कीजिए बेटा। इसको नेटवर्क प्रॉब्लम। इसीलिए इसका बार बार डिस्कनेक्ट होता है। ये बोला था ना मुझे मैम, मैं इससे ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से फिर से बताने की कोशिश की कि इस पे क्या लिखा था। तो ये तो मैंने आपको कल भी आप लोगों को समझाया था कि इसमें क्या लिखा था, इसमें वुमेन एजुकेशन के बारे में लिखा है कि उनको जो है हमेशा तो प्रायोरिटाइज ही नहीं, प्रायोरिटाइज तो दूर की बात है, उनको तो हमेशा कोई पूछता भी नहीं था, ठीक है, तो उनको हमेशा बोलते तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दूसरों के घर जाना है, वहां क्या करके। और इनफैक्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो क्या होता था, उनको समझ आ जाता था कि अगर विमेन जो है एजुकेट हो जाएगी वो बैड लक लाती है अपने हस्बैंड के लिए। और अगर किसी को नेचुरल डेथ भी हो जाएगी, उसको यही बोला जाता भाई इसने क्या किया, इसने तो पति की बात ये नहीं की, इसने जो एजुकेशन हासिल की तो इसको सारा कसूर इसका है, इसकी वजह से इसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो इतना मतलब बुरा माना जाता था। फिर हमने अभी इसके बारे में इसने कहा कि मैंने ऑटोबायोग्राफी, पहली औरत है जिसने जो है बांग्ला लैंग्वेज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। तो ये सब नहीं लिख पाओ क्योंकि उस टाइम तो एजुकेशन नहीं थी, अब तो जो ऑटोबायोग्राफी लिखना। उसने कहा कि मैंने खुद सीक्रेट में पढ़ा हुआ है, मतलब किसी को पता नहीं थी, मैंने खुद एजुकेशन अपनी हासिल की, उसके बाद अपनी जो भी मेरी लाइफ का स्ट्रगल्स थे वो मैंने सारे मेंशन किए, ठीक है। चलिए ओके क्लास, अल्लाह हाफिज, कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।